मैं तो जानना भी नहीं चाहता कि हाँ एनडीए है या नहीं है, यूपीए है या नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी संवाद सीधे हमारे बिहार की जनता से है। बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ एनडीए हो या अन्य पार्टी हो या अनेकों पार्टी हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। कि मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूँ, ये ठगने का तरीका है लोगों को। उनके पैसे कहाँ से आते हैं, मैंने कभी पूछा है कि बीजेपी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और फ़र्ज़ कर लीजिए कि जनसुराज को पैसे सारा के सारा पैसा उदय सिंह दे रहे हैं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक लोग देना चाह रहे हैं और देते हैं कि जनसुराज बिहार में वो बदलाव करके दिखलाए। तो उनके अब आने का कोई मतलब नहीं है, एक औपचारिकता है। अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्य के खर्च पे, केंद्र के खर्च पे वो आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। इन दिनों बिहार में एक नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित है। वो नाम कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर है। जब से प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबके मन में जनसुराज पार्टी एक घर कर गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। सर देखिए, जनसुराज पार्टी बहुत पहले ही बन गई थी, लेकिन आपने ये डिसीजन लेट क्यों लिया पार्टी ज्वाइन करने का? ये पता नहीं सबके मन में ये कहाँ से धारणा कैसे घुस गई है और इसको कैसे निकालूं। जनसुराज पार्टी जो है वो पहले एक जनसुराज अभियान के तौर पे चला था जी। और इस अभियान की सोच के पीछे प्रशांत जी भी थे, मैं भी था और भी अन्य लोग थे, और ये अभियान के तौर पे चलता चला। लेकिन अभियान के कुछ महीनों में ही ऐसा प्रतीत होने लगा कि बिहार के लोग मांग करने लगे कि आपकी अगर बात हम मान लें तो हम अपना मत कहाँ देंगे, अभियान को मत नहीं दे सकते, इसलिए कोई प्लेटफॉर्म दीजिए। और तब ये जनसुराज पार्टी बनी पिछले साल 2 अक्टूबर को, और उसके बाद सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भारती जी बाखूबी अपना काम कर रहे थे। लेकिन शायद पार्टी के लोगों को ये लगा हो कि उनको एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, और उन लोगों ने प्रस्ताव दिया कि मुझे बनना चाहिए। और जब मुझे ये कहा गया कि मुझे बनना है जी, तो आदेश का पालन हुआ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए सर, अभी एनडीए भी है सक्रिय और महागठबंधन भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है जनसुराज का भविष्य कैसा होगा? मैं तो जानना भी नहीं चाहता कि हाँ एनडीए है या नहीं है, यूपीए है या नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी संवाद सीधे हमारे बिहार की जनता से है और उनके बदलने की हम बात कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ एनडीए हो या अन्य पार्टी हो या अनेकों पार्टी हो, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक ये हमारे रास्ते में रुकावट बन के ना आ जाए तब तक हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीके हमेशा कहते रहते हैं कि वो किसी से तालमेल नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में बिना तालमेल के सरकार कैसे संभव है सर? आपकी क्या राय है इस पे? मेरी राय वही है जो पीके कह रहे हैं कि, और मैं तो खास करके उससे एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि मैं गठबंधन को ठगबंधन कहता हूँ। ये ठगने का तरीका है लोगों को। अगर आपकी विचार इतने ज़्यादा मिल गए हैं और आप बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो विलय कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे आदरणीय आरसीपी सिंह जी जब वो जदयू से अलग हुए और उन्होंने एक पार्टी बनाई, हम लोगों की जब बातें हुई, वार्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब जब हमारा और आपका लक्ष्य एक है तो हम अलग अलग रहकर ये वोटों को क्यों बंटवारा करें या गठबंधन की बात करें और सीट आप कितने लेंगे हम कितने लेंगे, हम एक दूसरे में मिल जाते हैं। उन्होंने विलय कर लिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गठबंधन जो है वो ठगने का तरीका है, वो ठगबंधन है। सर एक सवाल सभी लोग पूछते हैं कि आखिर जनसुराज को पैसा कहाँ से आता है। लोग ये भी कहते हैं कि वो सभी पैसा जो है उदय सिंह जी देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को और कोई काम नहीं है, उनके पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने कभी पूछा है कि बीजेपी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जेडीयू और आरजेडी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और फ़र्ज़ कर लीजिए कि जनसुराज को पैसे सारा के सारा पैसा
उदय सिंह दे रहे हैं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वैसे ये बात सत्य नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ, काश मेरे पास इतने पैसे होते, लेकिन अगर दे भी रहा हूँ तो ये प्रश्न कहाँ से बनता है, ये उनके पेट में क्यों दर्द है, अपना काम क्यों नहीं करते? या किसी दिन अगर यही हो कि फंडिंग किसकी कहाँ से आ रही है तो वो भी अपने कागज़ लेके आए, फिर हम भी अपने कागज़ दिखाएंगे, है ना? फिर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ कहाँ से सोर्स है? बिल्कुल कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और आप मानेंगी नहीं कि 10 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक लोग देना चाह रहे हैं और देते हैं कि जन स्वराज बिहार में वो बदलाव करके दिखलाए। तो ये तो खुशी की बात है कि हमें सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, पूरे देश के लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देखिए आज दौरा हुआ नरेंद्र मोदी का, पिछले 9 महीने में वो 6 बार आ चुके हैं बिहार दौरे पर। क्या लगता है इसका क्या भविष्य होगा? क्या इसका कुछ परचम लहराएगा? जिस तरीके से लगातार वो दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, इसका कुछ मतलब निकलेगा? मणिपुर तो उन्हें याद आया नहीं और बिहार भी उन्हें तभी याद आता है जब चुनाव आता है, और जब चुनाव आता है तो सौगात के रूप में वो यहाँ तो किसी को कोसने आते हैं, यहाँ हमारे श्रमिकों के लिए ट्रेन देने आते हैं, तो उनके अब आने का कोई मतलब नहीं है, एक औपचारिकता है। अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्य के खर्च पे, केंद्र के खर्च पे वो आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। अगर नैतिकता का थोड़ा सा भी उन्हें ख्याल होता तो ये जो व्यय राज्य सरकार से करवा रहे हैं, ये व्यय भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए थी। वो शुद्ध रूप से राजनीति करने आते हैं। और आज तो मैंने कई, ये सोशल मीडिया का ज़माना भी कमाल का है, आज तो मैंने कई चैनलों पे देखा कि वो बस के ड्राइवरों से और कंडक्टर से इंटरव्यू ले रहे थे कि उन्हें सरकार की तरफ से निर्देश हुआ कि अपने बस लेकर चलो, डीजल सरकार देगी और तुम्हें चलना है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनको पैसे भी नहीं दिए जा रहे उस काम के। और तमाम आंगनवाड़ी के महिलाओं को, तमाम ये जीविका की महिलाओं को बस में भर भर के सिवान ले जाया गया है। तो भीड़ तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ में अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये सजेस्ट करे कि भाई हम आ गए हैं क्योंकि आप लाए हो और हम चले जाएंगे क्योंकि आप पहुंचा दोगे, लेकिन हमें कोई बहुत ज़्यादा आपसे मतलब नहीं है, उम्मीद भी नहीं है, तो मेरे ख्याल अब मोदी जी को ये खुद आत्मचिंतन करके फैसला ले लेना चाहिए कि अब उनको बिहार में इस तरह से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने सुना कि उदय सिंह जी ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।